भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। कल का क्वेश्चन था, जनक ने पूछा योगीश्वरों को, भगवान की जो माया है या इल्यूजन है, इससे पार कैसे जाया जा सकता है? आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्वेश्चन ये है, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, सब चीजें इसमें आ गई। पाथ क्या है, इस क्वेश्चन में सब आ गया। कैसे वहां पर पहुंचे? प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर ने उत्तर देना शुरू किया। प्रबुद्ध ने कहा, इस रास्ते को चलने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, जहां से प्रारंभ होता है, वह है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। इस रास्ते के प्रारंभ, इस रास्ते के चलने का तरीका एकमात्र यही है कि पहले गुरु के पास जाना चाहिए, और कोई तरीका नहीं। जैसे हमको किसी बच्चे को एजुकेशन देना होता है, उस एजुकेशन के लिए हम देखते हैं स्कूलिंग, कोई कितना बड़ा सम्राट, कितना पैसे वाला, लेकिन बच्चे को एजुकेट करना है तो उसको किसी टीचर के पास ही भेजना। आप ये कर सकते हैं, टीचर को वहां बुला लो, लेकिन विदाउट टीचर कोई एजुकेशन संभव नहीं, पॉसिबल भी नहीं। एजुकेशन आपको किसी को ट्रेन करना है, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग, तो हर ट्रेनिंग के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनर हम लेते हैं। लेकिन जब बात इस अध्यात्म के मार्ग में चलने की है, तो हम जरूरी नहीं समझते। हम देखते हैं पड़ोसी किसी मंदिर में जाता है, भी चले, हमने देखा वो जा करके कुछ वहां पूजा करता है, हमने देखा, हमने भी शुरू कर दिया। उसने देखा वो परिक्रमा कर रहा है, हमने भी करना शुरू। तो हम इसको देख करके फॉलो करना शुरू कर दें। ये आजकल मीडिया में आपको बहुत मिलता रहता है। तो हम कोई प्रॉपर एजुकेशन में जाने की जरूरत नहीं समझते, कोई प्रॉपर सिस्टम लेने की जरूरत नहीं समझते। वो कर रहा है, वह वर्षों से कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, हम भी करेंगे, वो कर रहा है, हम भी करेंगे। तो हम केवल देख करके इस रास्ते में चल पड़ते। जब हमको पता है कि किसी के लिए भी यदि आप अपने अच्छी तरह एजुकेट करना चाहते हैं, एजुकेशन का एक सिस्टम आपके पास, हेल्दी सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए, उसके बिना पॉसिबल नहीं। यहाँ कहते तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, एक सिस्टमेटिक पैटर्न, एक सिस्टमेटिक तरीका अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम देखते हैं कि भी अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजना है, तो हम देखते हैं द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिंगापुर,
हम ट्राई वो करें। ये सबसे बेस्ट स्कूल। यदि मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि हमारे पास उसके बाद क्या है, नंबर सेकंड क्या है, नंबर थर्ड क्या है। लेकिन कोई भी हो, हम अपने ढंग से बेस्ट लेंगे। यदि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, दूर ज्यादा है, तो उन रिसोर्सेस में हम अपने ढंग से बेस्ट का सिलेक्ट करते हैं। मेरे इन पैसों में ये बेस्ट स्कूलिंग हो सकती है, तो मैं उसको लूंगा। मैं नंबर सेकंड में नहीं लूंगा। मेरे पास इतने पैसे हैं, तो उन पैसों में मेरे पास एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में मैं वहां पर भी बेस्ट का ही सिलेक्शन करूँ। मैं सेकेंड चॉइस नहीं दूंगा अपने। यदि हम अपने बच्चे को प्रेम कर, तो मैं अपने को सेकेंड नहीं दूंगा। मेरे पास इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इस लेवल पर मैं बेस्ट सिलेक्ट कर। हो सकता सिंगापुर का बेस्ट स्कूल ना हो, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरे इतने रिसोर्सेस मुझे परमिट करते हैं, ये डिस्टेंस मुझे परमिट करता है, तो उस लिमिटेशंस में मैं बेस्ट सिलेक्ट करता हूँ मेरे लेवल पर बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि जब इस रास्ते में चलना है, तो वहां पर भी हमको बेस्ट सिलेक्ट करना। डिस्टेंस के कारण हो सकता है, आपके अपने कारण हो सकता है। यहाँ पर उसके कुछ कैटेगरी दी है, कुछ पैरामीटर दिए हैं कि बेस्ट का सिलेक्शन किस पैरामीटर में आप करने चाहते हैं। तो जिस पर हमने कल बात की, शाब्दे परे निष्णातम, वहां जाने के बाद जैसे हुआ स्कूल में एडमिशन हो गया, इसके बाद का पैटर्न क्या होता है? तत्र भागवतान धर्मे धर्मान शिक्षेत गुरु दैवता अमाया निवृत्त्याये तुष्येद आत्म आत्म प्रदो हरि। वहां जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद, जैसे स्कूल में एडमिशन हो गया, कि किसी को पायलट की ट्रेनिंग लेनी है, तो इंस्टीट्यूशन में चला गया, एडमिशन हो गया, उसके बाद उसके जो एजुकेशन है वो प्रारंभ हो गया। वैसे ही जब मुझे इस रास्ते में चलना है, तो देख करके नहीं चल सकता, और ये तो और कठिन। बाकी चीजें तो विजिबल, ये तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। उपनिषद कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता, एज ऑफ द रिच नथिंग इज विजिबल। जो चीजें विजिबल हैं, थोड़ी ग्रॉस लेवल में है, तो वहां तो आपको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। ये तो सटलेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वो देख करके आप नहीं कर सकते, प्रॉपरली आप गए, और जाने के बाद में धर्मान भागवतान शिक्षित, वर्ड यूज किया शिक्षित, टीच, एजुकेट। शिक्षा देख करके नहीं होता। मैं बॉम्बे आश्रम में देखता हूँ, कई बार लोग 11 बजे आते हैं, जल दिया, नहीं लोग भी आ जाते। आप मिल गए, बोले महाराज सूरज भगवान को जल किधर देना है? 11 बजे सूरज तो भगवान आगे निकल गए। शास्त्र कहता है सूर्य को जल दो पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा में तो सूर्य भगवान 7:30 7 बजे आओगे। अब यदि सूरज पूर्व दिशा में जल देते तो सूरज कहीं और चला गया। यदि सूरज को देख के देते हैं तो जल उस दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। तो प्रॉब्लम है किधर जल डाले। हमने कहा तुम जहां मर्जी डालो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, न तुमको न सूरज। क्योंकि शिक्षे यहाँ लिखा है धर्मान शिक्षेद, धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आप पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं,
मिस्टेक आप करते हो, फिर आपको करेक्ट किया जाता है, तो हम यहाँ पर मिस्टेक करें तो कोई तो चाहिए करेक्ट करने के लिए, कोई तो चाहिए जो हमें करेक्ट करे। तो जब हम इस एजुकेशन में मिस्टेक्स करते हैं और बार बार करेक्शन की जरूरत पड़ती है, इस एजुकेशन में तो और करेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम ये समझ के चलते हैं कि जो हम कर रहे हो ठीक है, हम ये समझ के चलते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, तो इस कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ना वहां मिस्टेक होती ना करेक्शन होती। इसलिए भागवत लिखता है वहां जाकर के धर्मान भागवतान शिक्षित गुरु आत्मदैवता अमाया अनवृत्या यही तुझसे आत्मा आत्मा दो हरि। इससे क्या होता है, प्रॉपर एजुकेशन, सिस्टमेटिक एजुकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सिस्टमेटिक एजुकेशन। इस एजुकेशन क्योंकि ये ग्रॉस नहीं है, सटल है, तो जब ये किया जाता है तो इससे क्या होता, आत्मा दो, आत्मा प्रदान करने वाला परमात्मा प्रसन्न होता, आत्मा प्रदान करने वाला, क्योंकि आपका उद्देश्य अब स्पिरिचुअलिटी है, आपको स्पिरिचुअल चाहिए, आत्मा चाहिए, तो आत्मा को प्रदान करने वाला परमात्मा खुश हो। और इस सिस्टमेटिक इस एजुकेशन में सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम साधन, सब जगह से अपने मन को पहले खींचना शुरू करें। हमको सब पता है कि जब हम कोई स्टडी करते हैं और जितनी सीरियस स्टडी होती है, जितनी महत्वपूर्ण होती है, रॉकेट साइंस, तो जितना महत्वपूर्ण होता है उतनी आपकी कंसंट्रेशन के, आपके डेडिकेशन की जरूरत है। जितना महत्वपूर्ण होता है, जितना मतलब लाभ देने वाला या हानिकारक, आप एटम बम पर काम कर रहे हैं, एटम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो आपके और कंसंट्रेशन की जरूरत। आप जितना ज्यादा हायर लेवल पे काम करते हैं उतने ही आपके कंसंट्रेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट, और आपको अटेंशन चाहिए, और अटेंशन चाहिए। यदि आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं तो ठीक है, यदि आप ओशन में तैर रहे हैं तो आपको और अलर्ट होना पड़ेगा, ओशन ओपन है तो और अलर्ट होना पड़ेगा। जितना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़े, जैसे आप पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते गिर गए तो चोट लग सकती है, क्योंकि आप स्पीड ज्यादा नहीं, चोट लग कई बार नहीं भी लग सकती। यदि आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, यदि आप भाग गिर गए अभी चोट और ज्यादा लगेगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा। यदि आप कार में जा रहे हैं, स्पीड आपकी 150 है और आप स्पीड बढ़ गई, आप अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचोगे, जो आपके डिस्टेंस आप पैदल चल के 2 घंटे में ले सकते, कार में मिनट में ले सकते, स्पीड बढ़ गई, लेकिन रिस्क फैक्टर भी उसी लेवल पर बढ़ गए, उसी लेवल पर रिस्क फैक्टर बढ़ गए। यदि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो बचने के चांस बहुत कम हो गए, स्पीड ज्यादा, बेनिफिट ज्यादा है, तो जिस लेवल पर बेनिफिट्स हैं उसी लेवल पर आपको नुकसान भी हो सकता है। और यदि आप फ्लाई कर रहे, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यदि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो बचने की चांस खत्म, जीरो। तो जैसे जैसे आपके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, स्पीड ज्यादा है, वैसे ही उसी लेवल पर रिस्पेक्ट बढ़ता है। स्पिरिचुअलिटी के फायदे बहुत, जब नहीं हो रहे इसका मतलब हमारी कोई स्पीड ही नहीं। यदि हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है,
कुछ नहीं, कोई स्पीड नहीं है, हम जा ही नहीं रहे, कोई हमारी ट्रेवलिंग नहीं है, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं। तो एग्जाम्पल देते हैं, कल भी ना हम लोग लिफ्ट में खड़े थे, खड़े 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 बोले पहुंचे नहीं पहुंचे। जब तक आप प्रेस नहीं करोगे, मोशन नहीं मिलेगा, आप कभी तक खड़े रहो, कभी तक खड़े रहो। आप भ्रम करते हो। तो एग्जाम्पल देते हैं कि वहां मथुरा के जो पंडे होते हैं, मथुरा के पंडे में पता नहीं कैसा है, पहले बहुत खाते थे मीठा, कोई यजमान मिल गया स्टेशन पकड़ लेते थे, यजमान रबड़ी खिलाओ, और उनको बहुत ज्यादा लोग लालच नहीं था। आजकल के लोग अलग डिमांड हो गई है। पहले डिमांड कुछ नहीं, यजमान रबड़ी खिलाओ, रबड़ी जाके 1-2 किलो रबड़ी खा लेते, हाँ 2 किलो खा लेते, कुछ नहीं होता था उनको, और हर यजमान से खाते थे, शाम तक 2-4 यजमान मिल जाते थे, इसलिए 1 किलो खिलाया, आधा किलो खिलाया, यजमान रबड़ी खिलाओ, चारी जी का दर्शन किया और रबड़ी खिला दो, हो गई। ये रबड़ी वबड़ी खा करके और भांग पी लेते थे लोग, भांग पी ली उन्होंने, भांग पी करके अभी मथुरा से जाना तो उनको बोला वृंदावन नाव से चलते, नाव से, नाव में बैठ गए, छोटी वाली नाव में बैठ गए और चलाने में लग गए, भांग पी नशे में थे, अंधेरा था, रात हो गई थी, रात भर चलाते रहे, रात भर चलाते रहे, जैसे थोड़ा थोड़ा लाइट हुई और बोला लगता पहुंच गए थे, तो मकान दिख रहे लगे, मकान दिख रहे लगे, और जैसे जैसे मकान दिखने लगे साफ साफ लगे तो मकान वही है जो मथुरा में थे, यहाँ कैसे आ गए मेरी, और क्लियर हुआ, पता चला हम तो वही घाट है जहाँ से स्टार्ट किया। तो सारी रात हमने नाव चलाई, लेकिन वहीं पर कैसे, तो देखा रस्सी नहीं खोली, रस्सी नहीं खोली थी, सारी रात सब चलाते रहे, रबड़ी भी पच गई, नशा उतर गया, कहीं पहुंचे नहीं, एक रस्सी नहीं खोली, रात भर चलाओ, जीवन भर भी चलेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं, थोड़ा इधर मूव करेगी, थोड़ा उधर मूव करेगी, ये भ्रम होता रहेगा हम कहीं जा रहे हैं लेकिन कहीं जाते नहीं। यदि प्रॉपर एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी का नहीं होता है तो कई बार भ्रम होता रहता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों पहुंचते, लगता है कि हम तो कर रहे हैं, वो भांग खाए हुए पंडों की तरह, नाव थोड़ी इधर खिसकी, थोड़ी उधर खिसकी, थोड़ी इधर गई, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, अंधेरा है कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कहीं कोई होता नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन, और हम जानते हैं, लेकिन जब बात स्पिरिचुअलिटी की होती तो हम बहुत उसको लाइटली ले लेते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं, कुछ तो कर ही रहे ना, कुछ तो कर ही रहे, कुछ कर रहे हैं ऐसे वैसे हो रहा है, कई बार 60 साल हो जाता है लेकिन 60 साल तो मतलब हो नहीं रहा, वो नाव भांग के नशे में घूम रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, रस्सी नहीं खुली। जब तक के प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, क्वेश्चन है भगवान की माया को कैसे पार करें। इसको आप दूसरे तरीके से पूछ रहे हो कि आपका आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें। एक ही बात, सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम च साधु। पहले एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम पैटर्न में आपको अपने को रखना ही पड़ेगा, और रखने के बाद में वैसे जो लोग हैं उनकी कंपनी करनी पड़ेगी, उस तरह के लोग। इसके बाद और महत्वपूर्ण बात है, दया मैत्रीम प्रसह्यम च भूते श्रद्धा यथोचितम शौचम तपस्तीक्षण च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषम च
समत्वम द्वंद्व संघयो शिक्षे, वह शिक्षा प्राप्त करे किसकी? दया करने की। दया, आप किसी पर दया करते हो, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा कि कितनी दया करनी है, कितनी मित्रता करनी है। हम तो सब तो जितनी दया कर सको उतना अच्छा। आप किसी के ऊपर में जितने कृपा कर सकते हो, किसी का जितना परोपकार कर सकते हो, जितना कर सकते हो अच्छी बात। हम तो यही समझते अच्छा है, आप जितना कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो। लेकिन कहते हैं आप स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए ऐसा नहीं आप जितना कर सकते हो, आपको बताया जाएगा आप कितना कर सकते हो, कितना आपको करना चाहिए, कितनी दया करनी चाहिए। जैसे मेडिसिन, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला तुम्हें 1 महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी, तुम्हारा बीमारी है 1 महीने तो मेडिसिन खाओ, देन लेट्स एक टैबलेट सवेरे, एक दोपहर को, एक रात को, ये सिरप है, ये पाउडर है, और आपको इतना सारा बना के दे दी, भोजन के पहले, भोजन के बाद, ये आपको मेडिसिन लेना है। घर आने के बाद अब हम ये सोचते हैं कि मेडिसिन तो हमारे लिए है, अब मेडिसिन तो खराब क्या है इसमें? मैं बीमार हूं, मेरी मेडिसिन है, डॉक्टर ने दी है, ऐसा नहीं मैं किसी और की खा रहा हूं, फिर 1 महीने वेट क्यों करना है? और वो सारे टेबलेट मिला करके सब्जी सब्जी में सारा पाउडर चूर्ण जो भी है 1 दिन में खा जाऊं, यदवा तदवा भविष्य, नहीं क्या होगा। वो जो मेडिसिन है आपके लिए ही है, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, आपके लिए ही है। कितनी खानी है, कब खानी है, डॉक्टर नोस। लेट हिम डिसाइड। आप डिसीजन मत लो। अब 1 महीने की डॉक्टर दी, बोली मेडिसिन तो है मेरे लिए, मैं और खाता रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मेरे पास बहुत। मैं इंडिया में जानता हूँ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी लोहे की फैक्ट्री है, लोहे की, खपोली है, बॉम्बे के पास एरिया, खपोली में बहुत फैक्ट्री से ब्रिज रखा हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, आयरन फैक्ट्री, लोहा बना, लेकिन बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आयरन की। डॉक्टर कहता है तुम्हारी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी। तो एक पैटर्न है, आपको दया करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, लेकिन कितनी करनी चाहिए। हम एक नोशन लेके बैठे, एक आइडिया लेके बैठे हैं, हम सारे संसार में मैत्री मित्रता करो, सबको मित्र बनाओ, सब इसके लिए थॉट चल पड़ा, वसुधैव कुटुंब सब बोल रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा। कुटुंब घर में कोई परिवार बचा नहीं, बेटा सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। वो लोग बड़े बड़े नारे दे रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। तो जैसे घर में नहीं बनता तो घर नहीं बनता उसका। वसुधैव कुटुंबकम बड़ा बड़ा नारा लिखा हुआ है, बड़ा लोग हाथ मिला करके जोर जोर से बोल रहे हैं वसुधैव। दया मैत्री प्रशय्यम च, ये सब शिक्षा देनी पड़ती है कि आपको कब कितना क्या करना चाहिए। हर अच्छी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है, देश काल क्वालिटी क्वांटिटी, इस सब चीजों को प्रॉपरली सीखनी चाहिए, अंडर ट्रेनिंग जानी चाहिए।
शौच, पवित्रता, तपस्या, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, समत्वम, इक्वानिमिटी, ये सब चीजें हम फॉलो नहीं कर सकते किसी को देख करके, लेकिन किसी मास्टर के पास रहना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि हमारा जो थोड़ा ईगो है, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने ढंग से लाइफ जीते। लेकिन आपको मालूम है, यदि कोई व्यक्ति, हम यहाँ के बच्चे में मिलिट्री में जाते हैं, जैसे एक पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो। यदि आपको ये चीजें चाहिए, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा, कैसा घर है, कैसी फैसिलिटी, लेकिन आपको ये चीज करनी तो ऐसे ही करनी है। उसमें ऐसा नहीं कि माँ बेटे को बाप खिला रही है, नहीं नहीं बेटा नहीं, कुछ है तो ये पैटर्न वो करना पड़ता है। नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस, तो नेशनल सर्विस आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। बहुत बड़े बेटे का बाप का बेटा है तो उसके लिए ये फैसिलिटी हो जाए, कुछ है क्या? तो जैसे एनएस में कोई जाता है, वहां का एक सिस्टम, एक पैटर्न है कि आपको ये चीज चाहिए तो आपको यही करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो ठीक है। यदि आपको एजुकेशन चाहिए तो स्कूलिंग करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर बनना तो करना ही पड़ेगा, इंजीनियर बनना तो करना ही पड़ेगा, पायलट बनना तो करना ही पड़ेगा, ये फॉलो ही करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक स्टडी। लेकिन हमको भगवान का दर्शन भी करना है, पीस ऑफ द माइंड भी चाहिए, कंडीशन हमारी, हम अपनी कंडीशन पर लेंगे, पीस ऑफ द माइंड चाहिए, हमको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस भी चाहिए, हमको भगवान भी चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन पर चाहिए। आपकी कंडीशन पर कोई एजुकेशन मिलता है? हमारी कंडीशन पर, हमारे डिसीजन पर आप कैसे छोड़ सकते कि हमको इतनी समझ नहीं है, छोटी मोटी संसार की चीजें समझ में नहीं है, तो उस जो अदृश्य, अव्यक्त, इनविजिबल परमात्मा है, उसके आप डिसीजन कैसे ले सकते? तो प्रॉपर उसका जो एजुकेशन है, वहां पर जाकर के सीखना सब, शौच, पवित्रता, तपस्या। कई बार आप कौन सी तपस्या करने लग जाओ, 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, 4 दिन तो बहुत किया जोर जोर से, धीरे 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 बात खत्म हो गई, लोग शुरू कर देते। तपस्या है, मौन है, स्वाध्याय, आप अपने आप स्टडी शुरू कर देते, अपने आप बंद कर देते हो। भगवान कहता है इतनी, जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो अच्छा होगा। पुराणों में एग्जाम्पल है, एक राजा थे बहुत बड़े, जिनका नाम भरत, जिनकी आप एक कथा सुन रहे, नवयोगी सुनोगे, समझो इनके भाई बड़े भाई, ऐसा कहते उनके नाम पर इस एरिया का नाम भारत पड़ा। इतना ग्रेट पर्सनालिटी, भारत नाम उनके कारण पड़ा, का नाम भारत। तो भारत से रिलेटेड जो एरिया था, इसलिए उसका नाम भारत रखा। बहुत बड़े सम्राट थे, राज्य छोड़ दिया। जैसा मैं कल भी बात हम लोग कर रहे थे, एक स्टेजेस है लाइफ के, और आप लाइफ के स्टेजेस को वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपको बॉडी आपकी सपोर्ट करेगी, आपका माइंड सपोर्ट करेगा। आपको एजुकेशन के टाइम आप एजुकेट अपने को करिए, एजुकेशन के टाइम में पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ाई के समय में एजुकेशन शुरू करेंगे, उसके समय बड़ा पैसा कमाने के समय आप कुछ और काम करें। एक 8 साल 8 नियम लिखा है, 8 साल तक बच्चे को खेलने देते थे, पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं 6 महीने का हुआ तो पता नहीं कहाँ का डाल दिया, अच्छा तो एजुकेट हो रहा है।
2 महीने 2 साल का हुआ, एडमिट करा दो। आपने तो पीछा छुड़ा लिया उससे, एजुकेट कर दो। एजुकेशन के नाम पर आप दूर कर देते हो। 2-4 घंटा तो भागे, दिन भर माथा खाता रहता, सब चला। हम एजुकेशन के नाम पर उनका बचपन जो है खेलने का खत्म कर देते। तो धीरे 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 धीरे, पहले था 8 साल तक नहीं पढ़ना तुम घर में, नहीं पढ़ना, कोई स्कूलिंग जरूरत नहीं, खेल। उसके बाद में एजुकेशन शुरू होता। अब हम बच्चों को पता नहीं कितने की जल्दी जल्दी लोग भेज देते हैं, धीरे धीरे ये क्लास ये क्लास। तो जब उसके खेलने का टाइम था तो बेचारा पढ़ने लग गया, फिर जब पढ़ने का टाइम है तो खेलना शुरू करता। 60 साल के बच्चे उसको देखो, बूढ़े को इतना पहन करके ना वो बैडमिंटन खेल रहा, इतना पहन करके, फिर यहाँ पर मोच आ गई पाँव में, ये हड्डी टूट गई। अरे जो बॉडी उसी तरह का सपोर्ट करेगी, आपका मेंटल लेवल से सपोर्ट करेगा। तो बॉडी का पैटर्न है, इस समय में आप ये करिए, इस समय में ये करिए, इस समय आप व्यायाम करो। लेकिन कौन सा करना, उस एज से रिलेटेड होना चाहिए ना। अब 70 साल में 80 साल में जा करके यहाँ पर हड्डी चलेगी, 2-3 महीने बिस्तर में पड़ेगा, तो बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। तो वो राजा थे, एक सर्टेन एज के बाद राज्य छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहां पर लिखा है, एक दिन बैठे थे, एक हरिण का बच्चा है जिसकी मां उनके सामने मर गई और नदी में बह के जा रहा। अब इसलिए ठीक है, दया करनी चाहिए, ये बच्चा मर जाएगा। वो बेचारे उठे मेडिटेशन से, क्योंकि सवेरे का समय था, वो बैठे थे, एक सामने नदी बह रही थी और नदी में देखा है वो बच्चा बैठे बह रहा है, उसकी मां के सामने, मैं नहीं बचाऊंगा तो मर जाएगा। बिल्कुल गया, गए घुसे नदी में, पहाड़ी नदी है, करंट बहुत था, ठंडा बहुत, इसी तरह मैनेज किया, भान लाए और उसको दूध पिलाया, धीरे धीरे जीवन दिया। ये दया है। हरिण के बच्चे को जानते नहीं, देखिए धीरे 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 वो दया उनकी कब ममता में बदल गई, दया करने लगे, इतना अटैचमेंट हो गया। अब मेडिटेशन में अपने परिवार के, राज्य के बारे में नहीं सोचते, इस हरिण के बच्चे के बारे में सोचते। हरिण के बच्चे के बारे में जब आप कल मुझे शिव तांडव पढ़ रहे थे, रावण ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा कि महादेव जी को प्रार्थना करते कहता शिव तांडव में, हे शिव, मेरे जीवन में ऐसा समय कब आएगा जब मैं हिमालय में जाऊंगा, नितिन गोद तले वसंत, और नदी के गंगा नदी के किनारे किसी गुफा में रहूंगा, बूढ़े हरिण बिना डरे मुझसे, हरिण बिना डरे। फिर रावण, उस समय देवता भी डरते, लेकिन उसकी सोच क्या है, उसको भी मालूम है कि अच्छा क्या है। ऐसा कब समय आएगा कि बूढ़े हरिण ने बिना डरे मेरे पास आएंगे और मेरे पास आके बैठेंगे। बूढ़े हरिण शिव मंत्र उच्चारण कदा सुखी भवन, लंका में रहता है, जिस चीज की हम कल्पना करते हैं तोले में, गोल्ड की 2 तोला 5 तोला 10 तोला, उसके लंका पूरी सोने की। जिसको हम तोले में देखते हैं उसकी दीवाने, लेकिन वो कहता है महादेव, ऐसा टाइम कब आएगा जब मैं ऐसी स्थिति में रहूंगा, शिवेत मंत्र उच्चारण, महादेव ओम नमः शिवाय, जो भी महादेव जी का मंत्र जपते गंगा के किनारे बैठूंगा और बूढ़े हरिण बिना डरे मेरे पास आके बैठेंगे, और कब सुखी होऊंगा, कदा सुखी भवाम में हम।
तो जिन चीजों की कल्पना तोले में करते हैं उसके पास पूरी सिटी, ताकत की कमी नहीं, डिवाइन पावर से, लेकिन सुख नहीं। ये भरत पूरा राज्य छोड़ दिया, किसी को याद नहीं करते, उस भरण के बच्चे में अटैचमेंट हो गई दया के कारण। तो दया कब ममता में बदल जाए, दया कब अटैचमेंट में बदल जाए, ऐसा लिखा है अगले जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा, हरिण बनना पड़ा, क्योंकि मरते समय हरिण का याद किया। अब आप उनके बारे में मत सोचना जो लोग पेट रखते हैं, कुत्ते बिल्ली क्या काकरोच भी पालते हैं, छिपकली से क्यों डरते तो मालूम नहीं मुझे। और कहते हम तो बड़े खुश है, अगले जन्म में कुत्ता बन गए बहुत अच्छी बात है, हमको बड़ा खुश हो गए, कुत्ते बन गए तो लोग इतना रिस्पेक्ट करते, बढ़िया गाड़ी बैठाएंगे, गंदगी सफाई करेंगे। तो भरत वो ममता वो करुणा इस तरह बदल जाए, इसलिए वो भी हमको प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्वांटिटी हर चीज की, और ये ट्रेनिंग टेक्स टाइम। सर्वत्र आत्मे श्रान्वीक्षाम कैवल्यम मणिकेतकम विभक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित, येन केनचित। जो भी आता है लाइफ में, जो भी लाइफ में आता है उसमें सेटिस्फिकेशन, जो भी लाइफ में आता है हम उससे संतुष्ट हैं, ये आपके लाइफ स्टाइल हो गए। भगवान की माया को या अध्यात्म में प्रवेश करना, रास्ते में चलना है तो उसका तरीका है सबसे पहला गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना, पहली कंडीशन। इसके बिना शुरू नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग है, धीरे धीरे ट्रेनिंग है, ये आपका ये लाइफ स्टाइल हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप वही रहना हमेशा है, लेकिन आपकी लाइफ में चीजें आ गई, फिर आप कहीं भी रहते हो, लाइफ स्टाइल हो गया। ये करने के बाद करना क्या, करने के लिए लिखा श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरिरद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम। करना क्या, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में बताया। अब पहली चीज श्रवण, तो पहले तो वहां जैसे स्कूल में आप एडमिशन ले लिया, फिर आपको वहां की जैसे यूनिफॉर्म दे दिया गया, आपको बुक्स दे दी गई, आपको वहां का पैटर्न बता दिया गया, वहां के रूल्स रेगुलेशंस बता दिए गए। अब लेकिन तो हो गया, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, तो बोला जाएगा अब स्टडी। अब आप बुक खोलो, यहाँ इसको नाम दिया था श्रवणम। ये सब किसके लिए किया गया, एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई, सब लैब बनाए गए, बस बनाई गई, आपने एडमिशन कराया, पैसा खर्चा किया, और व्हाट, बोले पढ़ाई के लिए, बोले अब बुक खोलो श्रवणम, अब सुनो, रिपीट करो। बिल्कुल एजुकेशन वैसा ही है, कोई पैटर्न है। जब आप टीचर बोलिए, आप बुक बोलिए, शुरू हो जाता ए फोर, बच्चे भी बोलेंगे पीछे ए फोर। हम उत्तरकाशी देख जाते हैं स्कूल, कभी कभी क्लासरूम में देखते, आपको लगे इतना शोर मचाने की क्या जरूरत, धीरे से पढ़ लो। आपको पता है कि आप कोई नया सीखते हैं, नया सीखते तो आपको जोर से बोलना ही पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। मैं एक बार कलकत्ता था, तो बंगाली में ना घोड़ी का दो कान, घड़ी की दुकान थी,
खड़ी की दुकान की, तो हम खड़ी की दुकान को घोड़ी कार दुकान जोर जोर से बोल रहा था मैं, बंगाली आ गए, मेरे घोड़ी नहीं, एक घोड़ी है। तो जब आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हो, आप अपने को यूज टू करते हो, टंग ट्विस्ट करते हो। ऐसे ही जब वहां पर गए इस एजुकेशन में जाने के बाद पहले तो मास्टर आपको श्रवणम सुनाता, फिर कहता अब आप रिपीट करो, अब आप टंग ट्विस्ट करो, आप रिपीट करो, उसको कीर्तनम बोल देते। प्राइमरी स्कूल के आसपास से निकलते तो बच्चों की आवाज आती है, लेकिन जब आप कहीं यूनिवर्सिटी के पास से निकलते हो तो बच्चों की आवाज आती है। जैसे आप वहां से निकलते हो बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे, एजुकेशन में फर्क पड़ गया। जब वो प्राइमरी लेवल में है, एलिमेंट्री स्कूल में, तो अपने यूज टू कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं कोई चीजों को। वहां जाने के बाद वो चीजें हो चुकी है, अब शांति हो गई। तो पहले आप सुनिए, उसके बाद शोर मचाइए, इसको नाम कीर्तन है, इसका नाम कीर्तन है। और ये होने के बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ा, उसके बाद लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली मेडिटेशन। अब आप यूज्ड टू हो गए, अब आप यूज्ड टू हो गए, आपने अडॉप्ट कर लिया उसको। अब आपका जो माइंड है अकस्टम्ड हो गया। जैसे आप एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के बाहर से जा रहे हैं और प्राइमरी के स्कूल के बाहर से जा रहे हैं, दोनों रूम के बाहर आप सुनेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा। आप मालूम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे शोर बच्चे, कोई किसी की पेंसिल ले जाए, कोई किसी का लंच बॉक्स खोल रहा है। एक जब आप उस लेवल में चले गए, नाउ यू आर यूज्ड, अकस्टम्ड, इसी का नाम याद नहीं किया, ध्यानम। ध्यान, कोई शोर नहीं, किसका, व्हाट इज सब्जेक्ट, सुनना है किसको, सुनना है, रिपीट करना किसको। जब नर्सरी बहुत छोटे लेवल में मास्टर पढ़ाता तो वो लेटर बताता, ए बी सी डी, और उस, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन क्या है, यहाँ पर एजुकेशन है हरे अद्भुत कर्मणा। यहाँ का एजुकेशन है किसके लिए, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ का सब्जेक्ट हरि, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जो भी नाम, यहाँ इसका एजुकेशन दिया जाए। केमिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, यहाँ का एक ही सब्जेक्ट है, हरे हरि। आप भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, उस भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को एजुकेट किया जाएगा यहाँ पर, आप उसके बारे में। आपका जो सब्जेक्ट है वो परमात्मा है, सिस्टमेटिक। बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते किसी एजुकेशन स्कूल से, सिस्टम से। तो यहाँ का सब्जेक्ट होगा परमात्मा, यहाँ का जैसे कोई लैंग्वेज होगा, आपका कोई मैथ होगा, आर्ट होगा, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, और वो है परमात्मा, हरे हरि। उसी के बारे में पहले टीचर आपको बताएगा, उसी के बारे में आप रिपीट करेंगे, और जब रिपीटेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद उसी के ऊपर में मेडिटेशन हो जाएगा। इट इज गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिक। उन बच्चों को जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको बोलना नहीं पड़ता कि आप शांत बैठो, किसी की पेंसिल मत चुराओ, किसी का लंच बॉक्स मत खोलना, बोलना ऑटोमेटिक, इट हैपेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, हरि, परमात्मा।
अब सवाल है कि हरि को कैसे समझाएं हम? नाम तो हमने सुन लिया, भगवान है, हम भगवान को सीखने आए, जानने आए, मेडिटेशन करने आए, कैसे, मेथड क्या? तब यहाँ लिखा है जन्म कर्म गुणानाम च। आप परमात्मा को डिस्क्राइब करेंगे कैसे, तब बताना पड़ता है उसके। जैसे आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, आप जानते नहीं है, आप उसके बारे में किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके कपड़े आप बताएं, उसके कपड़े ऐसे हैं, उसकी हाइट ये है, कलर ये है, ऐसे चलता है, बाल ऐसे हैं, फेस ऐसा है, कलर ये है, आप उसको ऐसे डिस्क्राइब करोगे। ऐसे ही परमात्मा को डिस्क्राइब करना तो कैसे करोगे? परमात्मा के बारे में आप किसी को एजुकेट करोगे तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल चीज है। अब हम बच्चों को जब एजुकेट करते हैं शुरू में, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े फोटो रख देते हैं, इतना बड़ा एप्पल, छोटा सा ए बनाया है, ए और एप्पल, एप्पल बड़ा है, बड़ा कलरफुल है, बच्चे का अट्रैक्शन एप्पल में है, ए में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उस कलर में है, बढ़िया कलरफुल एप्पल देखा, हाँ, खाने की चीज भी है, कलर भी अच्छा है, साइकोलॉजी भी हो बना, और खाने की चीज आ गई, बढ़िया केला, इतना अच्छा केला मार्केट में नहीं मिलता, इतना अच्छा वहां लगा हुआ है, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। हम जानते साइकोलॉजी है। अब आपने ए बी सिखाया, उसके बाद धीरे 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 जैसे बच्चा कस्टम होने लगा, आप उस फोटो को, उस एप्पल को, बनाना को, कैट को, रेड को, ब्लैक को धीरे धीरे आप छोटा कर देते, और वो लेटर से बड़े हो गए। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन ए पर चला गया, धीरे धीरे और आगे बढ़े तो वो पिक्चर्स गायब हो गई, लेटर आ गए। अब वो अब वो देखता है ए, अब उसको एप्पल की जरूरत नहीं, एप्पल की जरूरत नहीं है, अब बनाना की जरूरत नहीं है, अब वो रियल एप्पल खा सकता है, इसको इंटरेस्ट खत्म। तो जब परमात्मा के बारे में आप किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? आपको ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, आपको उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ेगा। तब हमारी साइकोलॉजी क्या है, हम बिलीव करते किसी का जन्म होता है, हम बिलीव करते जन्म लेने के बाद वो कर्म करता है। आपको परमात्मा किसी लेवल पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब बताया जाएगा भगवान ने ये अवतार लिया, ये भगवान ने लीलाएं की, जन्म कर्म ये उसके गुण है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये उसने किया, पनिश कर सकता है, अच्छी चीजें दे सकता है, ये उसके गुण। ये आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? ये उस परमात्मा के गुण। तो जैसे साइकोलॉजी बहुत सिंपल है कि जब आप परमात्मा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? हम जैसे समझते हैं, किसी का जन्म समझते हैं, पैदा हुआ, किसी के कर्म देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा है, किसी की क्वालिटीज देखते हैं, तो ये सब चीजें आप परमात्मा में इम्पोज करो। ऐसे भगवान ने जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, हमारे तो बर्थडे हुआ, बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाओ, अच्छा लगता है। भगवान थोड़ा थोड़ा हमारे जैसा भी है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, भगवान हमारे जैसा भी है। अरे हमारा जन्म हुआ तो ठीक है, भगवान का भी हुआ। अच्छा, काम क्या करता है? तो जैसे हम काम करते हैं, भगवान के काम बताओ, उसके क्या क्या कर्म है, ये काम किया, ये काम किया, आप उसके कर्म बताइए, उसके गुण बताइए, तो ये सब उसका। हरे जन्म कर्म गुणानाम का तदर्थ अखिल चेष्टित, इस सब का एक ही पर्पस है
कि आप उस परमात्मा पर कंसंट्रेट कर पाए। आप किसी लेवल पर करिए, उसके जन्म को लेके, उसके कर्म को लेके, उसके गुणों को लेके। धीरे धीरे जब आप अकस्टम्ड हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, तो जैसे आपने वहां से एप्पल हटा दिए, बनाना हटा दिए, फोटो हटा दिए, आपने एक को समझ दिया। ऐसे यहाँ पर भी तदर्थ अखिल चेष्टित, सारी चेष्टाएं, कि सारा कंसंट्रेशन उस परमात्मा के लिए। और जैसे आप स्कूल में जाते, फिर आपको होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क मास्टर घर में पीछा नहीं छोड़े, होमवर्क भी करो। यहाँ पर भी होमवर्क दिया जाएगा। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यत् आत्मन प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। होमवर्क, ये तो जब आप कभी मास्टर के पास आश्रम में गए, उनकी जगह गए, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल में गए, उसके बाद जब घर गए तो आपको होमवर्क दिया गया। यहाँ भी होमवर्क है। और जब घर में जाओ, आप संसार में हो, आप अपने काम में हो, उसके साथ इष्टम दत्तम, आप दान दीजिए। अब आप दान दीजिए, समझ कर दान दीजिए, यज्ञ करिए, आप तालाब बनवाइए, कुएं बनवाइए। आजकल बिस्लरी बोतल बनवाओ, बाटो कोई नहीं पिएगा पानी। जब करना, पत्नी है, पति है, जो भी आपके पास सब कुछ है, ये सब ईश्वर का है, ऐसी भावना लेकर के, और एक दूसरे को उसके बारे में बताइए। परस्परानुकथनम, इस प्रकार से स्मरंता स्मारयंतस्य मितो अगौग हरम हरि। तो ये जैसे बच्चे घर में आकर के होमवर्क करते हैं, तो पेपर इकट्ठे होकर करते हैं, दो बच्चे मिलके करते हैं, ऐसे ही परस्पर एजुकेट किया, बताया। इसके द्वारा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और अंत में यह लिखा है, इति भागवतान धर्मान शिक्षण, मैं वर्ण फिर दोबारा लिखा, एजुकेट। इस प्रकार से भागवत धर्मों को एजुकेट करें, अपने को भी, दूसरों को भी। उसके परिणाम क्या होगा? माया मचस्तरति दुष्सराम, ये व्यक्ति भगवान की माया को पार करता, ये व्यक्ति भगवान की माया से दूर जाता है। अब आप ऐसा कह सकते हो, इसको स्पिरिचुअल पाथ ये कंप्लीट करता है, ये प्रॉपर स्पिरिचुअल लाइफ जी करके उसके अंतिम परिणाम प्राप्त करता है। इसके आगे का जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा आगे वो एक वीक हो भी गया लगता है। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, वो मैं नहीं बताऊंगा क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।